हर मजहब जो है वो रहम दिली सिखाता है। नहीं सिखाता यार, किसने काम की सिखाया? बात ना करें, हर मजहब जो है वो रहम नहीं नहीं, दिली। मसीहत भी नहीं सिखाती रहमदिली, आपको किसने कहा? नहीं, क्यों नहीं सिखाते? नहीं सिखाती। यार ये इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं नहीं हाँ सिखाते, आप कहते हैं नहीं हाँ सिखाते हैं, तो ठीक है सिखाते होंगे, हाँ। ठीक है आप जाके आप अब आप हमारे साथ रहमदिली का मुजाहरा कर रहे हैं, आप जिस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं आगे से ना। आर्ग्यू आर्ग्यू करना पड़ता है ना सर। देखिए हालात मुल्क के, हमारे मुल्क के हालात खराब हो यार गए। यसू तो खुद कहता था ना, यसू तो खुद कहता था ना, मैं दुनिया में सुलह कराने नहीं तलवार चलाने आया हूँ। सर वो तलवार चलाने, नेगेटिविटी पे तलवार चलाने हैं। तो छोड़ दें। वो कहता है कि मैं बहन माँ का बेटी से, बहन बाप का बेटे से दावत डालने आया हूँ, हैं? यसू नहीं कहता ये? तो बेटे को नहीं मान रहा, उससे उससे उसकी दावत है। मेरे हाँ तो दावत डलवाने आया है ना, तो दावत क्या, दावत डलवाना जो अच्छी बात है, तो ये दावत डलवाना जो है वो अमन का पैगाम है? एक बार कह रहा है कि भाई ये इधर आग है और इधर और ये कहना कि मैं तलवार चलाने आया हूं, मैं भाई को भाई का दुश्मन, बाप को बेटे का दुश्मन, माँ को बेटी का दुश्मन बनाने आया हूं, ये अच्छी बात है? और सारे देखें मजहबी तौर पे, अगर आप स्पिरिचुअली तौर पे लाइफ को लें तो ये पार्टीशन है अच्छे और बुरे का। पार्टीशन सारे लोग एक जगह पे मिक्स नहीं हो सकते कि अच्छे भी तो उधर। मर्दों का कत्ल कर देना और औरतों का रेप करना, ये पार्टीशन है? क्या पार्टीशन है? मर्दों का कत्ल कर देना और औरतों का रेप करना, क्या आप इसको पार्टीशन समझते हैं कि ये सही हुआ है? सर ये नेगेटिविटी में है ना, इसको हर बंदा कंडेम्ड करता है। आप भी तो अभी बैठे हुए, ये गालिब साहब भी तो अभी कर रहे थे, कंडेम्ड कर रहे थे कि उस लड़की को क्यों मार दिया। इस चीज की तो हर बंदा, हर इंसानियत में, हर जगह पे ये मजहब नहीं आपको सिखाया है कि लोगों को। मुझे ये बताएं, मजहब कहाँ पे इंसानियत सिखाता है? कोई खुदा को नहीं मानेगा तो उसका कत्ल कर दो, कोई मजहब को नहीं मानेगा तो उस पर ब्लास्फेमी लॉ लगा के उसको मार दो। ये तो हर मजहब बता रहा है। कत्ल करने का मतलब ये है कि अगर मजहब में रहते हुए इंसान अगर मजहबी इक़्तिदार को फॉलो नहीं करता तो उसको छोड़ देना कत्ल के मुतरादिफ, कि उसको छोड़ अच्छा, ओहो अच्छा, ये किसने कहा है? सारे कहते हैं कि बुरे आदमी। नहीं नहीं, आपसे तो मैंने लास्ट टाइम भी जब बाइबल की आयतें भी पूछो ना, आपको पता नहीं होती कोई भी, आप छोड़ देते हो बात, आप गप छोड़ देते हो बाइबल पे भी, खुदा पे भी, और आपको पता नहीं होती कोई भी। ये गप तो नहीं है, ये तो इंसानियत। नहीं नहीं, आप छोड़ देते हो ना, अभी भी आपने छोड़ दी है ना कि अगर किसी को माफ भी कर रहे हैं तो वो कत्ल के मुतरादिफ है। ये कहाँ लिखा है बाइबल में? क्या 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 कर रहे हैं? जो आपने बात कही है वो बाइबल में किधर लिखी है? लिखा हुआ है कि बुरे लोगों से दूर रहो। नहीं तो अच्छा। आप ये कह रहे हैं कि छोड़ देना कत्ल के मुतरादिफ है, यानी आप उसको छोड़ा नहीं और उसको मार दें, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं दें, किनारा करने का मतलब ये है कि उसको छोड़ दें उसके हाल के ऊपर, उसकी नहीं ना, तो बाइबल में नबियों ने छोड़ा नहीं है ना लोगों को उनके हालों पर, कत्ल कराया। यशवा ने इतने लोग कत्ल कराए, मूसा ने इतने लोग कत्ल कराए, एलिया ने खुद लोग कत्ल किए, ठीक है, सही है। फिर और भी बड़े नबी, दाऊद ने देखें, दाऊद को आप बड़ा वो कहते हैं, दाऊद तो खुद ही मतलब क्या उसने किया था, ओरिया हित्ती के साथ उसने क्या किया था? ओरिया हित्ती के साथ जो किया था वो ये शरीयत की बातें हैं, शरीयत की बातें। अच्छा, शरीयत की नहीं नहीं, अब आप मुझे बताएं कि ओरिया हित्ती की बीवी के साथ उसने शादी की, और आपको पता है कि यसू के नसबनामे में, यसू की जो पीछे चेन है पूरी, उसमें दाऊद भी आता है। दाऊद आता है? हाँ, तो दाऊद, यसू यानी उस बंदे की नस्ल से है जो हरामकार था। नहीं 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 नहीं, सारे उस दुनिया नहीं तो में ये दाऊद ने हरामकारी नहीं की थी, लेकिन उसने माफी मांगी थी, खुदा ने उसको माफ किया। कलाम में लिखा हुआ है कि उसने माफी मांगी और खुदा ने उसको माफ किया। अच्छा, तो मुझे बताएं शरीयत में हरामकारी की सजा क्या है? शरीयत में हरामकारी की सजा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, खत्म। कैसे कत्ल किया जाए? कैसे कत्ल किया जाए? शरीयत में हाँ। उसको, उसका खून बहा दिया जाए। कैसे बहाया जाए? कैसे उतार दी जाए? क्या किया जाए? किया जाए। आपको पता ही नहीं है कि शरीयत में हरामकारी की सजा क्या है? हाँ जी। आपको नहीं पता? संसार करना है। हाँ, संसार करना है। तो दाऊद और बुतसबा का संसार क्यों नहीं किया गया? सारे जो लोग शरीयत में, जो लोग इक्तदार में होते थे ना, वो अपना असर और रसूख जो है ना वो मेंटेन करते थे, लोग उनसे डरते थे। अच्छा, यानी खुदा भी उनसे, मैं पूछ रहा हूँ, खुदा भी डरता था उनसे? नहीं, खुदा नहीं डरता था, खुदा से नहीं। तो खुदा ने, देखें, खुदा ने दुनिया के हर इंसान के लिए, यानी जितने भी चले बनी इसराइल की बात है ना अभी यहाँ पे शरीयत की,
तो बनी इसराइल में अगर कोई भी शख्स जनाकारी करता था तो वो संसार होता था, मगर खुदा भी डर गया दाऊद से, उसने संसार ही नहीं होने दिया। और फिर दाऊद की वो औलाद बाद में पैदा हुई जिससे यसू का नसबनामा जाके सुलेमान बादशाह से मिलता है। हाँ, ठीक है, तो अगर तो शरीयत के मुताबिक दाऊद को सजा दे दी जाती तो यसू की लाइन ही नहीं चलनी थी फिर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि खुदा डर गया, खुदा कायर था, या खुदा की जो सारी अकड़ निकल गई जब दाऊद पे बात आई। दाऊद को संसार नहीं किया, बाकी गरीब को ही होता बेचारा जना करता तो खुदा ने फटाफट संसार कराना था, कराओ इन्हें संसार। हैं ये बातें जो तो ये खुदा अमीरों से डरता था ना, खुदा अमीरों से डरता था। अमीर और गरीब खुदा की नजर में एक ही है, लेकिन नहीं है ना एक। फिर दाऊद बच कैसे गया संसारी से अगर अमीर गरीब एक है तो? उसके बाद मुझे बताएं कि दाऊद ने कोई गुनाह किया? उसने तौबा तो की। दाऊद क्या उसके बाद उसने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, दाऊद ने कोई गुनाह नहीं किया दुनिया में, उसके बाद कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, तो यसू ने क्या कहा था कि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे? क्यों कहा था यसू ने? वो अपने फजल के दौर की बात कर रहे हैं, वो शरीयत नहीं, तो यसू ने कहा जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। यसू ने क्यों कहा? तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से, लेकिन तलवार लोहे की तलवार नहीं, कलाम की तलवार। अच्छा, तो कलाम की तलवार से आपने कितने बंदे कत्ल किए हैं अभी तक? अभी आपको लगा वो कत्ल करने के चक्कर में आप पकड़े नहीं जा रहे। अच्छा, मैं तो कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, ये तो मैं आपको सिंपल बात अभी बता रहा हूं। तो बात यह है कि आपके यसू ने कहा था कि तलवार से कत्ल करने वाले गलत हैं, तो दाऊद ने कितने बंदे कत्ल किए थे बताएं? उसने पूरी दुनिया में देख लिया कितना मसीह लोग है ये। दाऊद ने बड़ी दुनिया कत्ल की थी और दाऊद ने कोई और गुनाह नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? बातें थी। आपको पता है तमर कौन थी पता है? तमर बहू थी उसकी। कौन? दाऊद। हाँ जी, तमर जो थी वो शाऊल की बेटी थी जिसके साथ दाऊद की शादी हुई थी। हाँ जी, और दाऊद ने क्या कहा था कि मैं तुझे कभी भी तेरे साथ दोबारा बिस्तर में नहीं आऊंगा, तू बेऔलाद रहेगी। आप कहते हैं दाऊद ने गुनाह नहीं किया, दाऊद ने एक औरत के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? इब्लीस जो है वो तो खुदा यीशु मसीह को भी आजमाने के लिए चला गया था, तो दाऊद क्या चीज है? हाँ, दाऊद क्या चीज है? तो भैया बात मैं आपसे ये कर रहा हूं कि आपका खुदा अमीरों से डर जाता था। नहीं, अब आप ये कहें कि फजल का दौर है, शरीयत का दौर है। शरीयत के दौर में और फजल के दौर में खुदा तो एक ही था ना। यहां तो बताओ खुदा डिफरेंट था? खुदा तो डिफरेंट नहीं था ना। लेकिन जिंदगी की और आपको पता है कि जितनी बुरी किस्म की लौंडीबाजी मुसलमान करते हैं वैसी जो है क्रिश्चियन और यहूदी भी करते थे। वो लोग जो थे वो बनी इसराइल की जो बातें हैं उनके ऊपर चलते थे। नहीं, तो बनी इसराइल की बातें तो नए यादनामे में भी गुलामों का है ना। तुमितियस कौन था? तुमितियस आजाद था? तुमितियस गुलाम था, लेकिन तुमितियस हाँ तो गुलाम ही था ना, तो आजाद तो नहीं किया ना उससे। हाँ, बरनबास का गुलाम था शायद वो, और आजाद तो नहीं किया बरनबास ने उसको कभी भी। बताएं किधर लिखा है कि उसे बरनबास ने आजाद किया था? नहीं, तो जब दोनों एक ही खुदा को मानने वाले हैं और एक ही खुदा के पीछे चलने ओ भैया, एक ही खुदा को मानने वाले हैं तो एक आजाद और दूसरा गुलाम क्यों है? उसको भी आजाद करो ना। सर वो आजाद ही है जिसने नहीं है आजाद। आप मुझे नए यादनामे की वो आयत बताएं जिधर बरनबास ने तुमितियस को आजाद किया था। मुझे आयत चाहिए। तुमितियस ने जब यीशु को कबूल किया तो वो आजाद हो गया, तमाम बंधनों से आजाद हो गया। यार ये ऐसी फ्रॉड वाली आजादी नहीं ना चाहिए, असली आजादी चाहिए। फ्रॉड वाली ठीक है, ये फ्रॉड ही है ना कि किसी गुलाम को कहें तू आजाद है और वो चल भी उसके हुक्मों पर ही रहा हो। पलूस के पास वो तब आया था जब उसे कहा गया था कि तू जा पलूस के पास, और फिर पलूस उसे वापस भेजता है कि अब तू जा वापस अपने मालिक के पास। आप कह रहे हो आजाद हुआ था, आपको पता ही नहीं है असल में। आजादी आप किसको आजादी कहते हैं? आजादी उसको कहते हैं जिसमें इंसान दूसरे इंसान का गुलाम ना हो। और सारे जो ये तुमितियस और बरनबास दोनों इंसान थे और ये एक दूसरे के मतहत नहीं थे, ये दोनों नहीं जी थे मतहत। तुमितियस था मतहत। आपको किसने कहा नहीं था? आप जरा पढ़ के तो देखें, आप जरा खत तो पढ़ के देखें पलूस के, तब आपको पता लगेगा कि आजाद था कि नहीं।
यार आप जिस्मानी बातें करते हैं, आप रूहानी बातें। हाँ तो भाई जिस्मानी बातें करते हैं ना, जिस्मानी बातें जरूरी हैं। जिस्मानी बातें अगर जरूरी ना होती तो यसु की जिस्मानी मौत की भी जरूरत ना होती। समझ गए बातें? नहीं नहीं, फिर यसु रूहानी तौर पे मर जाता और क्या जरूरत थी सलीब पे मरने की? फिर तो रूहानी तौर पे तो वो गया था। नहीं नहीं, कहाँ रूहानी तौर पे? जिस्मानी मौत हुई क्यों अगर जिस्मानी की कोई अहमियत नहीं है तो बताओ ना। ये हुई कि रूह जो है वो बीच में से निकला। अच्छा नहीं, ओ भाई फिर यसु की के जिस्म को मसलूब करने की जरूरत क्या थी? रूह को करते ना भाईजान, जिस्म आसमान पे नहीं जा सकता। यारा छोड़ दो, चले ठीक है भाई, आपको ना बातों की समझ नहीं आती इसलिए आपसे मुझे बात करने का कोई मजा नहीं आता। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये हाल है जी, ये इन लोगों के ये हालात हैं कि इनको अपने मजहब का ही नहीं पता होता बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये भी इनकी तरफ भी वैसे ही मुल्ले घूम रहे हैं जैसे उधर मुसलमानों में घूम रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो थोड़ा बेहतर ही है, वो बहुत ही फारगात। वैसे मुसलमानों में फिर भी बंदा कोई साइंटिस्ट बन जाता है, डिबेट करके फेमस जो है बायोलॉजिस्ट बन जाता है उसको फिर भी थोड़ा बहुत एडवांटेज नहीं, मगर वो इस भाई का मसला ये है कि इसको मैं रेफरेंस भी दूं ना, इसको रेफरेंस की समझ ही नहीं आती है। मैंने इसको सामने ऐसे रेफरेंस दिए हैं कि जो आम से आम क्रिश्चियन को भी पता होते हैं। ठीक है, मगर इसको समझ नहीं आती इन बातों की। इसको जो मर्जी बता दो, इसका कांच छिटा ही रहना होता है। इससे मैं जितनी बार बात की है हमेशा यही होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।